चलिए रुक करते हैं अगली खबर का और बात करेंगे इजराइल और हमास के युद्ध की। इजराइल के विदेश मंत्री इसराइल काट्ज ने हमास चीफ याह्या सिनवार की मौत की पुष्टि कर दी है। इजराइल ने डीएनए जांच के आधार पर इसकी पुष्टि की है। काट्ज ने बयान जारी में कर कहा कि इजराइल में पिछले साल 7 अक्टूबर को किए गए हमले के लिए जिम्मेदार याह्या सिनवार आज आईडीएफ हमले में मारा गया है। उन्होंने कहा कि इजरायली सैनिकों के ऑपरेशन में हमास चीफ सिनवार को मार गिराया गया है। वह 7 अक्टूबर को हमले का मास्टरमाइंड था। सिनवार की मौत पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इतिहास में होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाले शख्स को मार गिराया गया है। इजराइल ने सिनवार को मारकर हिसाब बराबर कर दिया है, लेकिन हमारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस तरह का बयान बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि इजरायली सेनाओं ने बुराई को पटखनी दे दी है, लेकिन हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा सिनवार की मौत हमास के खिलाफ इस जंग का सबसे महत्वपूर्ण पल है। जो भी गाजा में आत्मसमर्पण कर देगा और बंधकों की रिहाई में मदद करेगा, उन्हें गाजा से सुरक्षित तरीके से जाने दिया जाएगा। नेतन्याहू ने कहा कि सिनवार को राफाह में इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बहादुर जवानों ने मार गिराया। यह गाजा में जंग का अंत नहीं है, बल्कि अंत की शुरुआत है। गाजा के लोगों के लिए मेरे पास संदेश है कि यह जंग कल खत्म हो सकती है अगर हमास अपने हथियार डाल दे और बंधकों को रिहा कर दे, तो यह जंग खत्म हो सकती है। हमास ने गाजा में 101 बंधकों को रखा हुआ है जो 23 देशों के नागरिक हैं। इनमें इजराइल के नागरिक तो है ही, कई अन्य देशों के भी बंधक हैं। बंधकों को रिहा कराने के लिए इजराइल कुछ भी करने को तैयार है। जो हमारे बंधकों को लौटाएगा उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। लेकिन बंधकों को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए भी मेरे पास संदेश है कि इजराइल आपको ढूंढ कर मारेगा। मेरे लिए गाजा के लोगों के लिए उम्मीद भरा संदेश है कि ईरान की ओर से बनाया या आतंक का ये गठबंधन हमारी आंखों के सामने ढह रहा है। नसरल्लाह मारा जा चुका है, मोहसिन भी मारा जा चुका है, हानिया भी ढेर हो चुका है और डेफ भी चला गया है और अब सिनवार भी ढेर हो गया है। ये बता दें कि इससे पहले इजरायली सेनाओं ने ऐलान किया था कि गाजा के ऑपरेशन में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने 1200 इजरायलियों की हमले में उस 1200 इजरायलियों की मौत हो गई थी। इस हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था। वहीं अब जिस तरह से हमास चीफ की हत्या की गई है और उसको इजराइल ने मार गिराया है, ये इजराइल के लिए बड़ी कामयाबी है और इस कामयाबी के बाद नेतन्याहू का बयान भी सामने आया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।